उत्तराखंड पीसीएस में अन्य राज्य की महिलाओं को बाहर कर दिया गया। बाहर करने का कारण क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। रोडवेज बस का किराया बढ़ा दिया गया है, कितना महंगा हुआ किराया, क्या प्राइवेट बसों का किराया बढ़ेगा, पूरी जानकारी विस्तार से इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यूपी लेखपाल परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, इस विषय में भी 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और कल भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट में मामला है, समाधान कब तक होगा। 15 तारीख डेट लगी है, 9 तारीख डेट लगी है, इस पर क्या होने वाला है। आप कह रहे हैं कि आर्डर 20 दिनों में आ जाएगा, 25 दिनों में आ जाएगा, तो विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करोगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में 58,000 पद खाली हैं, इन पदों पर भर्ती हो सकती है। कब तक हो सकती है, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। अध्यक्ष के कारण फंसी भर्ती, बड़ा झटका। जो प्रतियोगी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा तिथि के इंतजार में थे, उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। हर एक जानकारी विस्तार से दूंगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, हर एक जानकारी, हरियाणा, सब कुछ देता हूं। इसलिए विस्तार से आपको जानकारी कलेक्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए, जो मैं आपको बताऊं उसे ग्रहण करना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCM टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 7 फरवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर उत्तराखंड की है। आपको मालूम होना चाहिए महिलाओं को बाहर क्यों किया गया। पीसीएस मुख्य परीक्षा से ठीक पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। यह सभी महिलाएं मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। यह फैसला आयोग की बोर्ड बैठक में सोमवार को लिया गया है। पहले यह बैठक मंगलवार को होनी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने एक दिन पहले ही बैठक बुलाकर निर्णय ले लिया। इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था। अब इनको झटका लग गया है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। झटका लगा तो लगा, बाहर हुई तो बाहर हुई। अभी की जानकारी के अनुसार इन्हें अंदर होने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि 3,247 महिलाएं जो अदर स्टेट की हैं, उन्हें बाहर किया गया है। उन्हें अब प्रवेश दे दिया जाए पुनः, तो इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। अगली अपडेट है AE भर्ती पर फैसला अटका। आयोग की बोर्ड बैठक में AE भर्ती और JEE भर्ती का प्रस्ताव भी आना था। चूंकि अभी इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी चल रही है। अभी पेपर लीक के दायरे का भी अंदाजा नहीं है। पुलिस से इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी आयोग को नहीं मिला। लिहाजा AE भर्ती के भविष्य पर आयोग अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इस भर्ती पर भी खतरा मंडरा रहा है, खतरे की घंटी बज रही है AE और JEE भर्ती पर। जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं। पटवारी भर्ती में आरोपियों की सूची का इंतजार है। आयोग की ओर से 8 जनवरी को कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद करीब 35 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। इन सब की जांच SIT के द्वारा कराई जा रही है। आयोग के अधिकारी का कहना है कि SIT से इन उम्मीदवारों की सूची मिल जाती है तो उन्हें 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड बैठक में आना था, लेकिन इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जब SIT के द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली अपडेट है पेपर खरीद कर परीक्षा देने वालों के नाम बताएं। आयोग के गेट पर गरजे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का कहना है जो पेपर खरीद कर परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं उनका नाम आयोग बताए, लेकिन आयोग बताने को तैयार नहीं। और आयोग के पास भी मजबूरी है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। जब आयोग को प्राप्त होगी तो आयोग के द्वारा AE भर्ती परीक्षा में पेपर और करने वालों पर कार्रवाई भी होगी और यह भर्ती रद्द भी होगी, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है जो पुरानी पेंशन देगा उसी का करेंगे समर्थन। आपको मालूम होगा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया है। सरकार ने पैसा देने से भी इनकार कर दिया है। आपको मालूम होगा केंद्र सरकार वाली बात इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया गया था। तो जब केंद्र में BJP की सरकार है, राज्य में BJP की सरकार है, खबर उत्तर प्रदेश की है, तो जब केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है तो क्या पुरानी पेंशन बहाल कर देगी? आपको लगता है नहीं करेगी। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक होने की संभावना नहीं है, ऐसा लोगों का भी कहना है, ऐसा कर्मचारियों का भी कहना है। तो कर्मचारी कह रहे हैं जो मेरी मांग मानेगा, जो मेरा समर्थन करेगा, जो हमारी मांग को पूरा कर देगा, मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा। तो उसी को लेकर लगातार मीटिंग हो रहा है और प्रदर्शन की भी चेतावनी दी जा रही है। अगर नहीं हुआ तो महाआंदोलन होगा पुरानी पेंशन को लेकर। अगली अपडेट है हरियाणा लोक सेवा आयोग की। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने SCS एंड
एलाइड के 155 पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी है। टॉप पर हैं कमल चौधरी। कमल चौधरी को कितने अंक मिले हैं? 398.75। कमल चौधरी SCH जनरल टॉपर हैं। 10 चयनित उम्मीदवारों की सूची में आपको दिखा रहा हूं और शेष चयनित उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले नंबर पर है कमल चौधरी, दूसरे नंबर पर प्रगति रानी, तीसरे नंबर पर साक्षी, चौथे नंबर पर शीतल, पाँचवें नंबर पर अंजलि गर्ग, छठवें नंबर पर नमिता कुमारी, सातवें नंबर पर मन्नत राणा, आठवें नंबर पर है कंवर आदित्य और 9वें नंबर पर है गुरविंदर सिंह और 10वें नंबर पर है गुरमीत सिंह। अगली अपडेट है रोडवेज बसों के किराए के संबंध में। किराया बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ा झटका लगा, झटका नहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर सरकारी बसों का किराया, रोडवेज बसों का किराया बढ़ता है तो प्राइवेट बसों का किराया भी बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आम आदमी को सबसे बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लखनऊ से साधारण बस का किराया जोड़े बढ़ने के बाद तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, अब कितना किराया आपको देना पड़ेगा। जैसे आप लखनऊ से पहले रायबरेली जाते थे तो आपको कितना देना पड़ता था, आपको मालूम होगा। लिखा हुआ है कि रायबरेली पहले 102 रुपये, अब 123 रुपये। गोंडा 145 रुपये पहले, अब 177 रुपये। बहराइच पहले 262 रुपये, अब 320 रुपये। गोरखपुर पहले 375 रुपये, अब 452 रुपये। लखनऊ से मैं बात कर रहा हूँ। वाराणसी पहले 375 रुपये, अब 452 रुपये। दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली के लिए 674 रुपये पहले लगते थे, अब 806 रुपये लगेंगे। आजमगढ़, लखनऊ से आजमगढ़ पहले 361 रुपये लगते थे, अब 437 रुपये लगेंगे। लखनऊ से लखीमपुर पहले 162 रुपये लगते थे, अब 196 रुपये लगेंगे। यानी कि प्रति किलोमीटर 25 पैसे की वृद्धि की गई है। कितना? प्रति किलोमीटर 25 पैसे की वृद्धि की गई है। अब जब रोडवेज का किराया बढ़ गया है तो जल्द ही आपको सूचना मिलेगी कि प्राइवेट बसों का किराया भी बढ़ गया है। अगली अपडेट है SSC CGL को लेकर। SSC CGL व SCHSL परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 की परीक्षा मार्च में कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। तो आप SSC के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर CUET को लेकर है। CUET के ऑनलाइन आवेदन की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 से 10 फरवरी के बीच में शुरू हो सकती है। CUET की ओर से संभावित आवेदन कार्यक्रम जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समिति का गठन हो चुका है। स्नातक पाठ्यक्रमों BA, BSc, BCom, BLLB, BFA, BPA पाठ्यक्रमों में 17,000 सीटें हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि CUET UG 2023 को विश्वविद्यालय के साथ बैठक हुई थी। प्रवेश समिति के निदेशक प्रोफेसर JK पति ने हिस्सा लिया था। बैठक में पिछले वर्ष की परीक्षा संशोधित शुल्क संरचना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। CUET की आवेदन प्रक्रिया संभावित कार्यक्रम दिया गया है, जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट है केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थान में खाली पड़े हैं 58,000 पद। क्या इन 58,000 पदों पर भर्ती हो सकती है? मैं आपको एक विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 6,180, गैर शिक्षकों की 15,798 पद खाली पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें तो शिक्षकों के 4,425, गैर शिक्षकों के 5,052 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिक विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों की पद की अगर हम बात करें तो 2,089, गैर शिक्षकों के 3,773 पद रिक्त पड़े हैं। क्या इन पदों पर भर्ती हो सकती है? तो भर्ती हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन के द्वारा अगर निर्देश जारी किया जाए, केंद्र सरकार अगर कह दे तो इन पदों पर भर्ती होने में समय नहीं लगेगा, तो क्या केंद्र सरकार इन पदों पर भर्ती करेगी? क्योंकि बजट का अभाव है। देखिए, अग्निवीर की जो भर्ती हो रही दोस्तों, आउटसोर्सिंग संविदा पर जो भर्ती हो रही है, उसका एक रीज़न है पैसा ना होना, बजट ना होना। और इस समय स्थिति आप लोग देख रहे हो, क्या बताऊं मैं आपको, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस समय सब बवंडल मचा हुआ है। तो भर्ती हो सकती है, लेकिन अभी यह भर्ती हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रिक्त इतने पद हैं, जितना मैं आपको बता रहा हूं, 58,000 के करीब पद खाली है। आप इस डाटा को नोट कर लीजिए, भविष्य में इसकी आप मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायमूर्ति ने शपथ ली, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या क्या नाम है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह की न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति PB संजय कुमार, न्यायमूर्ति हसासुद्दीन अमनुल्लाह, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पांचों न्यायमूर्ति को देख रहे हैं। अगली अपडेट है, अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेगी भर्ती परीक्षा तिथि। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भर्ती परीक्षा का आयोजन अभी नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा बताया गया था कि कम से कम 3 से 4 महीने डिले होगा। तो 3 से 4 महीने आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, नए आयोग के माध्यम से इसकी प्रक्रिया को पूरा करने पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर भर्ती और लटक जाएगी। अगर अध्यक्ष का चयन करके उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का आयोजन किया जाता है, भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो 2 से 3 महीनों में परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, तब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करेंगे अग्निवीर भर्ती को लेकर। अग्निवीर रजिस्ट्रेशन में लगेगा आधार लिंक नंबर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बदल गई व्यवस्था। अग्निवीर की भर्ती के लिए पहले रैली होती थी, या व्यवस्था बदल गई है। अब CEE पहले होगी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों को रैली के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले जैसी होगी। सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय कैंडिडेट को मोबाइल नंबर भी देना होगा। इस नंबर पर सेना OTP भेजती है। अब तक यह अनिवार्यता नहीं थी। नई व्यवस्था लागू होने के साथ सेना हर अभ्यर्थी से आधार डाटा भी लिंक करवाएगी। तो यह बड़ी अपडेट है। तो आधार अपना बनवा लीजिए, गलत वलत नाम हो तो सही करवा लीजिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। सही सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम किस महीने जारी किया जाएगा? तो हमने बोला मार्च माह में परिणाम आने की संभावना है। कुछ लोग कहेंगे कोर्ट में मैटर है, कोर्ट का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, परिणाम की बात करने लगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोर्ट का मैटर लगभग सॉल्व हो गया है। 90% से ऊपर सॉल्व हो गया है। सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। अब जो डेट लगे हैं उस डेट का कोई महत्व मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, कोई महत्व नहीं समझता हूँ। तो 20 से 25 दिन वेट करिए, ऑर्डर आपके समक्ष होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई विपदा पड़ जाए, कोई अपरिहार्य कारण पड़ जाए, भले ही डेट इंक्रीज हो जाए 20 से 25 नहीं 30 दिन हो जाए, लेकिन 20 से 25 दिनों के अंदर आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं, और मार्च माह में आपको परिणाम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई अपडेट आगे मिलेगा तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और जो कमेंट करते हो यार सुनवाई पूरी नहीं, भैया धैर्य रखो, जो बता दिया वह होना है, आप उसमें परेशान मत होइए। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।